इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग। आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा इस वीडियो में क्या अलग है जो आपको इंटरनेट पर प्रेजेंट और वीडियोस में नहीं मिलेगा। तो मैं अपनी इस वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसकी शुरुआत एक इडियम से करना चाहूंगा, और वो इडियम है क्या? क्लाउड कंप्यूटिंग इज एवरीथिंग बट अ किचन सिंक। अभी आप लोगों के माइंड में ये विचार उठ रहा होगा कि इस इडियम का मतलब क्या है। तो इस इडियम के मतलब को जानने के लिए आप लोगों को मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहना होगा। तो चलिए जानते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। हेलो एवरीवन, आई एम जतिन एंड वेलकम टू WS क्यूब टेक। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले ये समझ लेते हैं कि इस वीडियो में आखिरकार हम क्या पढ़ना चाहते हैं। तो हम लोग बात करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग की डेफिनेशन से। हम लोग इस वीडियो की स्टार्ट करेंगे ये जानकर कि क्लाउड कंप्यूटिंग एक्चुअल में क्या है। फिर हम लोग जानेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड वर्ड कहां से आया है। क्लाउड कंप्यूटिंग के आने से पहले एप्लीकेशंस कैसे बिहेव किया करती थी। क्लाउड कंप्यूटिंग के कुछ फीचर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, और हम इस वीडियो के एंड में ये जानेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग कैसे वर्क करता है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि वीडियो भी स्टार्ट कर दी है, फिर मैंने अभी तक तो उस इडियम का मतलब आप लोगों को बताया ही नहीं। तो आप लोगों को थोड़ा तो और इंतजार करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि इस इडियम का मतलब जानने के लिए आपको मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहना होगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप लोगों के सामने प्रेजेंट नहीं करने वाला हूँ। मैं बहुत से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूंगा इस वीडियो के जरिए। तो आइए बढ़ते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की डेफिनेशन पर। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, तो इसको समझाने के लिए मैं एक टर्म का यूज करूंगा। जब भी आप किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को चाहिए होती है वो है रिसोर्सेस। अभी आप इन रिसोर्सेस को समझ सकते हैं सर्वर्स की मदद से, या फिर इनको समझ सकते हैं प्रोसेसिंग पावर की मदद से। तो किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए मुझे प्रोसेसिंग पावर की जरूरत है। अभी अगर हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करते हैं, तो क्लाउड आपको कहता है कि इन रिसोर्सेस को प्रोविजन करने के लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आपको किसी भी डेटा सेंटर में जाकर इन रिसोर्सेस को कॉन्फ़िगर नहीं करना। आप इन रिसोर्सेस को प्रोविजन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लाउड सर्विसेज, और इसी के साथ साथ ओवर द इंटरनेट, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। ये इंटरेस्टिंग पॉइंटर्स यहीं खत्म नहीं होते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग आपको एक और फैक्ट प्रोवाइड करता है, जो है पे एज यू गो। अभी इस पे एज यू गो का मतलब क्या है? अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ कैपिटल की भी नीड होगी। पर अगर आप उस बिजनेस की कंटिन्यूटी के बारे में अवेयर ही नहीं हैं, इसको इस तरीके से सोचिए। मान लीजिए आपका बिजनेस एक बैंकिंग एप्लीकेशन डेवलप करने जा रहा है, पर आप ये नहीं जानते कि आपकी बैंकिंग एप्लीकेशन कितनी सक्सेसफुल रहने वाली है। तो उस केस में अगर आप कुछ कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, तो इसके चांसेस ये हो सकते हैं कि जैसे ही आपकी एप्लीकेशन प्रोडक्शन में जाएगी, अगर यूजर बेस अच्छा नहीं है, या फिर आपकी एप्लीकेशन एक स्ट्रॉन्ग यूजर बेस क्रिएट नहीं कर पा रही है, तो जो आपने कैपिटल इन्वेस्ट की है उस एप्लीकेशन पर, वो कैपिटल वेस्ट हो सकती है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या कहता है आपको? क्लाउड कंप्यूटिंग बोलता है जो रिसोर्सेस आप यूज करेंगे, आपको सिर्फ उन्हीं रिसोर्सेस के लिए पे करना है। आपको सिर्फ उन्हीं सर्विसेज के लिए पे करना है फॉर देयर रनिंग टाइम। मींस इफ दैट सर्विस इज डाउन, और अगर आपकी एप्लीकेशंस अभी
रनिंग नहीं हैं, दोज आर इन अ स्टॉप्ड स्टेट, तो आपको कुछ भी पे नहीं करना है। तो इसका मतलब आपको अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एक ह्यूज कैपिटल की जरूरत नहीं है। सिर्फ क्या चीज आपको चाहिए? एक ट्रस्ट स्टैब्लिश करने की। तो क्लाउड कंप्यूटिंग कहता है कि आप अपने रिसोर्सेज को ओवर द इंटरनेट ऑन डिमांड विद पे एज यू गो प्राइसिंग प्रोविजन कर सकते हैं। तो चलिए एक और डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। ये डेफिनेशन आपको ये बताती है कि पहले आपको रिसोर्सेज को हार्डवेयर की टर्म्स में सोचना पड़ता था, पर आपको क्लाउड कंप्यूटिंग के आने के बाद रिसोर्सेज को हार्डवेयर की टर्म्स में सोचने की जरूरत नहीं है, या फिर आपको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोविजन करने के लिए हार्डवेयर की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि क्लाउड हमें एक लेयर प्रोवाइड करता है और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है इस लेयर के नीचे वो क्लाउड खुद ही मैनेज करता है। तो क्लाउड ने हमें इस लेयर के जरिए कुछ सर्विसेज प्रोवाइड की और इन सर्विसेज को हम लोग सॉफ्टवेयर की टर्म्स में यूज कर सकते हैं। सो नाउ आपको इंफ्रास्ट्रक्चर को हार्डवेयर की टर्म्स में कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। जो भी रिसोर्सेस आपको चाहिए आप उनको सर्विसेज के टर्म्स में कंसीडर कीजिए और आप उनको सॉफ्टवेयर की तरह इंस्टॉल कीजिए। और हम सभी लोग ये जानते हैं कि अगर हमें किसी भी सॉफ्टवेयर को सेटअप या इंस्टॉल करना है तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए चाहिए एक इंटरनेट कनेक्शन। और क्लाउड कंप्यूटिंग भी आपको यही बोलता है कि आप रिसोर्सेज को इंटरनेट पर प्रोविजन कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने क्या जाना? यहाँ से हमने ये फिगर आउट किया कि क्लाउड कंप्यूटिंग आपको बहुत सी ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है जो आप यूज कर सकते हैं अपने बिजनेस को रन करने के लिए। तो ये थी क्लाउड कंप्यूटिंग की डेफिनेशन। तो अभी बात करते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग में ये क्लाउड वर्ड कहां से आया या किस सोच के चलते हुए इसका नाम क्लाउड कंप्यूटिंग रखा गया। तो क्योंकि हमने एक इंपॉर्टेंट टर्म का जिक्र किया अपनी प्रीवियस स्लाइड्स में जिसका मीनिंग है इंटरनेट। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट आपको प्रोवाइड करता है एक मीडियम जिसके थ्रू आप क्लाउड की सर्विसेज से कनेक्ट कर सकते हैं। तो क्योंकि रिसर्चर्स ने ये फिगर आउट किया कि इंटरनेट को बहुत सारे फ्लो चार्ट्स में, बहुत सारे डायग्राम में क्लाउड के सिंबल की तरह प्रेजेंट किया जाता था, इसीलिए उन्होंने क्लाउड कंप्यूटिंग में जो ये क्लाउड वर्ड है उसको इंटरनेट के सिंबल से निकाला जो आप फ्लो चार्ट्स या डायग्राम्स में यूज करते थे। अब ये क्या आइडिया आपके सामने प्रेजेंट करता है? ये एक आइडिया प्रेजेंट करता है फॉर अ वेब कनेक्टेड कंप्यूटर जिसको एक्सेस है पूल ऑफ कंप्यूटिंग पावर, एप्लीकेशंस एंड फाइल्स। और ये सभी चीजें क्लाउड कंप्यूटिंग हमें सर्विसेज के टर्म्स में प्रोवाइड कर रहा है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको इस स्लाइड के थ्रू ये जानने में मदद मिली होगी कि क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड वर्ड कहां से ऐड हुआ। तो अभी हम लोग यहीं पर अपने क्लाउड कंप्यूटिंग के डिस्कशन को स्टॉप नहीं करेंगे। तो चलिए अभी बात करते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग के आने से पहले एप्लीकेशन किस तरीके से बिहेव करती थी। तो इसको जानने के लिए मैंने आप लोगों के सामने कुछ पॉइंटर्स ऐड किए हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे उन पॉइंटर्स के बारे में। तो क्लाउड के आने से पहले जो कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल बिजनेस एप्लीकेशंस थी वो कॉस्टली एंड प्रॉब्लमैटिक हुआ करती। अभी इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? इस स्टेटमेंट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लें। तो मैं ये मानता हूं कि जब भी आपको किसी बिजनेस को स्टार्ट करना है आपको दो चीजों की जरूरत है, एक है कैपिटल और एक है अजम्पशंस। अभी आप जो कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं वो इन अजम्पशंस के बेसिस पर इन्वेस्ट करते हैं। मानिए आपको एक बैंकिंग एप्लीकेशन डेवलप करनी है और उस बैंकिंग एप्लीकेशन के लिए आपकी इनिशियल अजम्पशंस ये हैं कि बैंकिंग एप्लीकेशन का जो यूजर बेस रहेगा वो 100 यूजर्स रहेगा और आपको उसके लिए 5 सर्वर्स की जरूरत होगी। जैसे ही आपकी एप्लीकेशन प्रोडक्शन में लाइव प्रमोट होती है
आपकी एप्लीकेशन ओवर द वीक एक अच्छा यूजर बेस अटेन करती है। और अभी हमारी ऑब्जर्वेशन ये है कि हमारी अजम्पशंस के हिसाब से जो यूजर बेस था वो 100 यूजर्स है, पर जैसे ही आपकी एप्लीकेशन पॉपुलैरिटी गेन कर रही है, जो ये 100 यूजर्स हैं आपके पास ये बढ़कर 1000 यूजर्स हो जाते हैं। आपने अपनी कैपिटल जो इन्वेस्ट की वो 100 यूजर्स और 5 सर्वर्स के लिए की, पर क्योंकि अभी आपके जो यूजर्स हैं वो 100 से 1000 हो गए हैं, तो इसका मतलब आपको अभी और सर्वर्स की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि किसी भी एप्लीकेशन का जो एंड गोल होता है वो ये रहता है कि आपको कस्टमर को एक बेटर यूजर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना है। ओके, सो नाउ अभी हम लोगों को और सर्वर्स को प्रोविजन करने के लिए एक टाइमलाइन की रिक्वायरमेंट है। बिकॉज अगर हमें अपने कस्टमर को एक अच्छा एक्सपीरियंस देना है, हमें अपने कस्टमर्स को अच्छी सर्विसेज देनी है, तो हमें उन्हें बेटर परफॉर्मेंस भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। पर मेरी गलत अजम्पशन की वजह से एप्लीकेशन की जो परफॉर्मेंस है वो डिग्रेड हो रही है। तो अगर हम ट्रेडिशनल एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोग स्टार्टिंग से श्योर नहीं थे कि हमारी एप्लीकेशन की कंसिस्टेंसी क्या रहेगी या हमारी एप्लीकेशन का जो यूजर बेस रहेगा वो क्या रहेगा, जिसकी वजह से हमें बाद में चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं और बाद में हमारे लिए ये सिचुएशन एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है। पर अगर हम वहीं पर क्लाउड की बात करते हैं, जैसा हमने क्लाउड की डेफिनेशन में भी समझा था, क्लाउड क्या कहता है? क्लाउड बोलता है कि आप रिसोर्सेज को प्रोविजन कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर डिमांड, मींस व्हेनेवर यू नीड इट you can ask for it. So we can say that before cloud computing, traditional applications were expensive and problematic. क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा अगर मुझे कुछ नए सर्वर्स को प्रोविजन करना है तो मुझे फिर से कुछ और कैपिटल इन्वेस्ट करनी होगी और मेरे पास एक कोई फिक्स टाइमलाइन भी नहीं है कि कितने दिनों में मेरे पास एक्चुअल रिसोर्सेज डेटा सेंटर में प्रोविजन होंगे। तो ये एक पॉइंट है जो आपको ये समझने में हेल्प करेगा कि क्लाउड वर्ल्ड के मार्केट में आने से पहले एप्लीकेशंस को क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते थे। अभी वहीं अगर हम एक और पॉइंट को कंसीडर करते हैं तो इस पॉइंट के हिसाब से क्लाउड के आने से पहले कंपनीज को एक एंटायर स्पेशलिस्ट टीम की जरूरत होती थी इश्यूज को ट्रबल शूट करने के लिए। चलिए इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप कोई भी एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं तो एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए आपको अलग अलग टीम्स की रिक्वायरमेंट होती है। जब मैं डेवलपमेंट की बात करूंगा तो मुझे डेवलपर्स की नीड होगी, जब मैं टेस्टिंग की बात करूंगा तो मुझे टेस्टर्स की नीड होगी, और जब मैं एप्लीकेशन को मॉनिटर करने की बात करूंगा, एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए, ये चेक करने के लिए कि क्या मेरी एप्लीकेशन एक बिजनेस वैल्यू डिलीवर कर पा रही है, उस केस में मुझे एक ऑपरेशन टीम की जरूरत होगी। और अगर हम इसको साइड में रखते हैं तो इसके अलावा जैसे ही आपकी एप्लीकेशन प्रोडक्शन में जाएगी, अगर कोई भी इशू आता है हार्डवेयर रिलेटेड या सॉफ्टवेयर रिलेटेड, तो उसके लिए भी आपको एक डेडिकेटेड टीम की जरूरत है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ट्रेडिशनल एप्लीकेशंस में आपको एक स्किल सेट ऑफ पीपल की रिक्वायरमेंट है इन ऑर्डर टू ऑपरेट, प्रोटेक्ट, मॉडिफाई, सेटअप, एनालाइज, इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर। अभी इन सभी टास्क के लिए हम लोगों को एक एंटायर टीम बिल्ड करनी पड़ेगी। पर क्लाउड किस में बिलीव करता है? क्लाउड बिलीव करता है टू शेयर दी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हमारे पास जब भी हम क्लाउड में मूव करने के लिए प्लान करते हैं तो दो वर्ड्स पिक्चर में आते हैं, वो है प्रोवाइडर एंड कंज्यूमर। तो यहां पर क्लाउड एक प्रोवाइडर की तरह एक्ट करता है और कंज्यूमर्स कौन होंगे? कंज्यूमर्स होंगे कस्टमर्स या फिर ऑर्गेनाइजेशंस जो क्लाउड की सर्विसेज को यूज कर रहे हैं।
क्योंकि ट्रेडिशनल वर्ल्ड में हमें हर एक टास्क के लिए एक स्किल सेट टीम की रिक्वायरमेंट थी, पर क्लाउड आपको बोलता है कि क्लाउड विल शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिटवीन प्रोवाइडर एंड कंज्यूमर। इसका मतलब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लाउड के लेवल पर हैंडल की जाएंगी और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज कस्टमर को अपने लेवल पर हैंडल करनी होगी। तो यहाँ से भी हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि क्लाउड में मूव होने के साथ साथ हम लोगों को ये एडवांटेजेस मिलेंगे कि हम लोगों के पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो शेयर होंगी कंज्यूमर एंड प्रोवाइडर के बीच में। ओके, तो अब बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के उन फीचर्स के बारे में जो क्लाउड कंप्यूटिंग को ट्रेडिशनल बिजनेस एप्लीकेशन से अलग बनाता है। तो आइए डिस्कस करते हैं पॉइंटर्स। क्लाउड कंप्यूटिंग एम्प्लॉयज को एक एश्योरेंस प्रोवाइड करता है ताकि एम्प्लॉयज सेम फाइल पर काम कर सके विच कंटेन्स अ सिमिलर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, एंड क्लाउड प्रोवाइडर्स ये सब करते हैं बाय शेयरिंग द परमिशंस। सेकंड पॉइंटर सेज that cloud provides plan for disaster recovery. Now what is this disaster recovery? So let's understand this. So first of all, there is a key abbreviation for this disaster recovery called DR. DR stands for the disaster recovery. तो जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आपको हर बिजनेस के लिए एक डिजास्टर रिकवरी प्लान क्रिएट करना होता है, क्योंकि डिजास्टर रिकवरी प्लान ये बोलता है, लेट्स से आपने अपने बिजनेस को एक ऐसी जगह पर सेटअप किया है जहां पर कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स के आने के बहुत सारे चांसेस हैं। अभी रिजल्ट क्या रहेगा? अगर मान लीजिए उस प्लेस पर भूकंप आता है फ्यूचर में, तो आपका जो सेटअप है, आपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर क्रिएट किया है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर अप डाउन हो सकता है, जो यूजर्स को इंपैक्ट कर सकता है। एंड क्योंकि यूजर्स हमारे बिजनेस का मेन टारगेट रहते हैं, तो हमारे पास एक ऐसी साइट अवेलेबल होनी चाहिए जो आपके पास एक बैकअप की तरह काम कर सके। मतलब जब आपके पास मेन साइट और प्राइमरी साइट डाउन होगी, तो ये बैकअप साइट आपके कस्टमर्स को सर्व करेगी ताकि आपका बिजनेस इंपैक्ट ना हो। तो क्लाउड प्रोवाइडर्स आपको डीआर प्लान क्रिएट करने में मदद करते हैं। अभी क्लाउड कंप्यूटिंग में हमारे पास अलग अलग तरह के डिजास्टर रिकवरी प्लान्स होते हैं। इन अपकमिंग वीडियोस हम लोग इसके बारे में और डिटेल में जानेंगे। नेक्स्ट पॉइंटर इज क्लाउड कंप्यूटिंग आपको ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि आप रिमोटली वर्क कर सकते हैं एंड स्टिल आप अपने आप को एक प्रोडक्टिव रिसोर्स प्रूव कर सकते हैं। हम सभी लोग जानते हैं इस पेंडेमिक सिचुएशन में हर कोई घर से ही काम कर रहा है, एंड क्लाउड कंप्यूटिंग इस सिचुएशन के चलते हुए आपको इस तरीके के फीचर्स प्रोवाइड करता है कि आप अपने आप को घर बैठे बैठे एक इफेक्टिव और प्रोडक्टिव रिसोर्स प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंटर हमें बोलता है, मान लीजिए हमें कोई इंफॉर्मेशन सेव करनी है। अभी इंफॉर्मेशन को सेव करने के लिए आज के टाइम में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। या तो आप अपने लैपटॉप पर जो आपके पास मेमोरी ऑलरेडी कंटेन करता है, आप उसमें इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप कोई एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में इंफॉर्मेशन को स्टोर करना चाहते हैं, आप वहां भी स्टोर कर सकते हैं। पर अगर आप इसके डिसएडवांटेज को जानने की कोशिश करेंगे, तो क्या डिसएडवांटेज है अगर हम जानना चाहें तो? आप अगर किसी भी फिजिकल डिवाइस में इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, या अगर आप किसी भी फिजिकल डिवाइस में अपने क्रिटिकल डेटा का बैकअप लेते हैं, तो आपको उस फिजिकल डिवाइस को हमेशा अपने साथ कैरी करना पड़ेगा। पर क्योंकि हम लोग जानते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग आपको जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो इंटरनेट पर अवेलेबल रहती है, मींस अभी आपको अपने साथ इन फिजिकल और एक्सटर्नल डिस्क को कैरी करने की नीड नहीं है। आप इंटरनेट पर जो आपने बैकअप स्टोर किया है, आप उस बैकअप को कहीं पर भी रिट्रीव कर सकते हैं एज पर योर नीड। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर जो क्लाउड आपको प्रोवाइड करता है। जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया था कि क्लाउड के आने से पहले ट्रेडिशनल एप्लीकेशंस कैसे बिहेव करती थी, और हमने ये देखा कि ट्रेडिशनल एप्लीकेशंस में आपके पास एक स्पेशलाइज्ड टीम की नीड होती थी। अभी उस स्पेशलाइज्ड टीम में अलग अलग तरीके के टास्क होते थे।
क्लाउड के मार्केट में आने से नाउ यू हैव गॉट रिड ऑफ ऑल दीज टास्क। अभी आपको एक स्पेशलाइज्ड टीम की जरूरत नहीं है टू डू दी ट्रबल शूटिंग फॉर योर हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर रिलेटेड इश्यूज। आप इन सभी चीजों को अचीव कर सकते हैं क्लाउड सर्विसेज की मदद से, क्योंकि क्लाउड सर्विसेज ऑलरेडी एक रैपर क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से आपको अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की नीड नहीं है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लाउड के एंड पर होगी बिकॉज क्लाउड इज अ सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट पॉइंटर सेज, जब आप लोग ट्रेडिशनल वर्ल्ड में काम करते थे तो ट्रेडिशनल वर्ल्ड में हम लोग एक कीवर्ड का यूज करते थे जो है डेटा सेंटर। अभी ये डेटा सेंटर है क्या? ये डेटा सेंटर कंटेन करता है आपके रिसोर्सेस और इन रिसोर्सेस की मदद से आप अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हैं। क्योंकि आप डेटा सेंटर में एक स्पेस रिजर्व कर रहे हैं, एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो इस डेटा सेंटर में जो भी रैक ऑफ सर्वर्स आपने इंस्टॉल किए हैं या अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं तो ये रैक ऑफ सर्वर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो ऑर्गेनाइजेशन, और अगर हम इसे सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो वो कस्टमर की होगी। और ये किस सिचुएशन में है? ये आपके पास ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के केस में है। पर जैसा मैंने आपको बताया, क्लाउड आपको एक ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है और इस ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से अभी आप लोगों के एंड पर जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं ये रिड्यूस हो जाएंगी, क्योंकि आप लोग क्लाउड का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं। तो आपको अभी इस फिजिकल डेटा सेंटर को टेक केयर करने के लिए कुछ भी नहीं करना है। ये सब चीजें क्लाउड के थ्रू ही की जाएंगी। सो बाय मेकिंग यूज ऑफ क्लाउड you don't need to take responsibility of management of your data centers। अभी आप लोगों को उन डेटा सेंटर्स को मैनेज करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, बिकॉज क्लाउड के केस में उस डेटा सेंटर को क्लाउड ओन करता है। तो आपको सिर्फ उस ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अपनी एप्लीकेशंस को और अपने रिसोर्सेस को होस्ट करना है। तो दैट इज अनदर फीचर जिसके आने की वजह से क्लाउड एक डिफरेंस क्रिएट करता है ट्रेडिशनल एप्लीकेशन के कंपैरिजन में। तो चलिए अभी हम लोग जानते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में कुछ कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्या है। एज वी आर अ ह्यूमन बीइंग, तो जब भी हम लोग कुछ भी नया यूज करना चाहते हैं, चाहे वो एक नया प्रोडक्ट हो, चाहे वो एक नया फ्रेमवर्क अडॉप्ट करना हो, हमारे माइंड में हमेशा कुछ क्वेरीज रहती हैं और वो क्वेरीज क्रिएट करती हैं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स। तो क्या है कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, उसको जानते हैं। सम पीपल सेज दैट क्लाउड सिस्टम्स आर नॉट सिक्योर, पर हमने अपनी प्रीवियस स्लाइड में ये जाना कि सिक्योरिटी इज द टॉप मोस्ट कंसर्न ऑफ क्लाउड प्रोवाइडर्स। क्लाउड प्रोवाइडर सिक्योरिटी के साथ प्राइमरी बेसिस पर डील करते हैं और इसी के चलते हुए क्लाउड जो है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल क्रिएट करता है जिसको हम लोग बोलते हैं शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल। अभी इस शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल के अंदर हम लोग दो पार्ट्स में बाइफर्केशन करेंगे, सिक्योरिटी ऑफ द क्लाउड एंड सिक्योरिटी इन द क्लाउड। अगर आप अभी देखते हैं हमारे पास इन दोनों स्टेटमेंट्स में एक प्रीपोजिशन का ही डिफरेंस है। फर्स्ट स्टेटमेंट से सिक्योरिटी ऑफ द क्लाउड, सेकंड स्टेटमेंट से सिक्योरिटी इन द क्लाउड। तो चलिए अभी इसको रिलेट करते हैं उन दो कीवर्ड से जिनको हमने स्प्लिट किया था अपनी प्रीवियस स्लाइड में। और वो कीवर्ड्स थे क्या? प्रोवाइडर एंड कंज्यूमर। और हम लोग जानते हैं यहां पर कंज्यूमर कौन है? कंज्यूमर है कस्टमर्स और ऑर्गेनाइजेशंस जो क्लाउड की सर्विसेज यूज कर रहे हैं। और प्रोवाइडर क्या है? प्रोवाइडर है क्लाउड। तो प्रोवाइडर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिटी ऑफ द क्लाउड बिकॉज आपको ये सभी सर्विसेज क्लाउड प्रोवाइड कर रहा है। तो क्लाउड सिक्योरिटी
ऑफ द क्लाउड के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। बट वहीं पर अगर हम बात करते हैं सिक्योरिटी इन द क्लाउड, तो आप लोग बीइंग अ कंज्यूमर, बीइंग अ कस्टमर क्लाउड की सर्विसेज को यूज कर रहे हैं, तो आप लोग क्लाउड में जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी डेटा, जो भी एप्लीकेशन होस्ट करेंगे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों को लेनी होगी, और इसी को कहा जाता है शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में और भी वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड करने वाले हैं, तो मैं आपके साथ डिटेल में शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल के बारे में अपनी अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करूंगा। तो यहां से एक चीज तो हम लोगों ने क्लियर की कि जो ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि क्लाउड सिस्टम्स आर नॉट सिक्योर, दिस इज नॉट ट्रू, क्योंकि क्लाउड प्रोवाइडर्स हम लोगों को सिक्योरिटी कैटेगरी के अंदर काफी ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जिनको यूज करके हम अपने सिस्टम को सिक्योर कर सकते हैं। सेकेंड मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि देयर इज एन absence ऑफ एप्रोप्रिएट इंक्रिप्शन इन द क्लाउड। अभी इंक्रिप्शन का मतलब क्या है यहाँ पर? देखिए, जब भी हम कोई एप्लीकेशन पर काम करते हैं तो हमारी एप्लीकेशन में बहुत सी इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो कॉन्फिडेंशियल हो सकती है, जैसे कि पासवर्ड्स। ठीक है, अभी पासवर्ड्स को कभी भी ये रिकमेंड नहीं किया जाता कि आप उनको प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में स्टोर करें। तो अगर हमें उनको प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में स्टोर नहीं करना, तो दूसरा क्या ऑप्शन है हमारे पास? तो दूसरा ऑप्शन है हम उस पासवर्ड को या हम उस कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को इनक्रिप्ट कर सकते हैं। इंक्रिप्शन की मदद से पहले तो आपको उस इंफॉर्मेशन को प्लेन टेक्स्ट में स्टोर करने की नीड नहीं रहेगी, और दूसरी आप उस इंफॉर्मेशन को सिक्योर भी कर पा रहे हैं ताकि उस इंफॉर्मेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज ना हो या फिर कोई और उस कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज ना कर पाए और वो कोई और होगा जिसे उस इंफॉर्मेशन का एक्सेस नहीं होना चाहिए। तो क्लाउड हमारे पास बहुत सारी इंक्रिप्शन टेक्निक्स प्रोवाइड करता है, एंड क्लाउड में बहुत ऐसी सर्विसेज हैं जिसकी हेल्प से हम लोग इंक्रिप्शन मैनेज कर सकते हैं। तो अभी आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। तो क्लाउड हम लोगों को 2 स्टेजेस पर इंक्रिप्शन प्रोवाइड करता है। पहला है इंक्रिप्शन एट रेस्ट। रेस्ट मीन्स वंस यू हैव अपडेटेड the info on server। तो रेस्ट का मतलब है जब आपने अपनी एप्लीकेशन को या इंफॉर्मेशन को सर्वर पर होस्ट कर दिया है, उसके बाद आप इंफॉर्मेशन को इनक्रिप्ट कर रहे हैं। और दूसरा है इंक्रिप्शन इन क्लाइंट, और इसको बोला जाता है एनक्रिप्शन एट क्लाइंट साइड, और इसको एक और भी नाम दिया जाता है जो है इंक्रिप्शन इन ट्रांजिट। अभी यहां पर इंक्रिप्शन एट क्लाइंट साइड और इंक्रिप्शन इन ट्रांजिट का मतलब है कि व्हेन योर इंफॉर्मेशन इन फ्लाई, मतलब जब आपकी इंफॉर्मेशन क्लाउड में स्टोर होने जा रही है, उस टाइम पर आप अपनी इंफॉर्मेशन को इनक्रिप्ट कर रहे हैं। अभी हमारे पास ये 2 अलग अलग टेक्निक्स हैं और इसमें हमें कुछ नॉर्म्स फॉलो करने पड़ते हैं, पर यहां से एक बात तो प्रूफ है, वो ये है कि क्लाउड हमें इंक्रिप्शन प्रोवाइड करता है, और इस इंक्रिप्शन टेक्निक की मदद से हम अपनी इंफॉर्मेशन को सिक्योर कर सकते हैं, हम अपने डेटा को इनक्रिप्ट कर सकते हैं। तो अभी हमने इस मिसअंडरस्टैंडिंग के ऊपर भी एक जस्टिफिकेशन दिया। थर्ड मिसअंडरस्टैंडिंग बोलती है इंटरमिंगलिंग ऑफ क्लाइंट डेटा इन मल्टीपल टेनेंट क्लाउड सिस्टम। अभी यहां पर एक वर्ड है टेनेंट। टेनेंट का मतलब क्या है? तो टेनेंट यहां पर जनरेट हुआ है एक कीवर्ड से जो है टेनेंसी। अब ये टेनेंसी क्या है? टेनेंसी का मतलब है क्या आप अपने रिसोर्सेज को शेयर्ड मोड में यूज करना चाहते हैं या आप अपने रिसोर्सेज को डेडिकेटेड मोड में यूज करना चाहते हैं। शेयर्ड मतलब यू आर ओके टू शेयर द रिसोर्सेज विद other customers, and dedicated means you want to reserve those resources for your use only,
मतलब आप उन रिसोर्सेज को अपने लिए ही रिजर्व करके रखना चाहते हैं। इसको एक बहुत अच्छे एग्जांपल से समझते हैं। सोचिए कि आप लोगों ने अपनी फैमिली के साथ एक वेकेशन प्लान की है और अभी आपको उस वेकेशन के लिए होटल बुक करना है, तो आप लगाते हैं कॉल होटल मैनेजर को। आपके पास दो तरीके के ऑप्शंस हो सकते हैं, क्योंकि होटल में और भी फैसिलिटीज होती हैं आपके रूम के अलावा जो कॉमन होती है। लेट्स से स्विमिंग पूल, लेट्स से रेस्टोरेंट, लेट्स से जिम। सो ये सब फैसिलिटीज और कुछ कॉमन एरियाज हैं जो और भी कस्टमर्स जो उस होटल में स्टे कर रहे हैं वो शेयर करेंगे। अभी मान लीजिए आप एक ऐसी ट्रिप प्लान कर रहे हैं जहां पर आप अपनी फैमिली के लिए एक ऐसा होटल बुक करना चाहते हैं जिसको आप शेयर कर सके बाकी कस्टमर्स के साथ जो उस होटल में स्टे कर रहे हैं। तो इसका मतलब आप जो बुक करेंगे होटल में, रूम बुक करेंगे, उस रूम के अलावा बाकी जो भी कॉमन फैसिलिटीज है आपको वो शेयर करनी हो। ओके, पर मानकर चलिए अगर आपकी नीड ऐसी है कि आप अपनी फैमिली के साथ एक लॉन्ग वेकेशन स्पेंड करना चाहते हैं और आप उस केस में किसी भी रिसोर्स को नहीं शेयर करना चाहते हैं किसी और कस्टमर के साथ, तो आप होटल मैनेजर को क्या बोलेंगे? आप होटल मैनेजर को बोलेंगे कि मुझे 2 दिन के लिए या 4 दिन के लिए, जितने दिन के लिए भी आप अपनी वेकेशन प्लान कर रहे हैं, आपका पूरा होटल बुक करना है। तो बेस्ड ऑन योर नीड और बेस्ड ऑन योर प्राइवेसी यू कैन चूज डिफरेंट मोड। इसी कंसेप्ट की तरह जब भी हम क्लाउड में रिसोर्सेज प्रोविजन करते हैं तो कस्टमर्स की नीड के हिसाब से कस्टमर्स ये ऑप्शंस चूज करते हैं कि वो शेयर्ड मोड में जाना चाहते हैं या डेडिकेटेड मोड में जाना चाहते हैं। ऑब्वियसली अगर आप मेरे एग्जांपल को लेंगे जो मैंने आपको होटल बुकिंग के बारे में बताया, तो हमारे पास लाइफ का एक प्रिंसिपल है या लाइफ का एक स्टेटमेंट है, और वो स्टेटमेंट क्या है? कॉस्ट ऑलवेज कम्स विद अ कंफर्ट। अगर आपको ज्यादा कंफर्ट चाहिए तो आपको ज्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। लाइकवाइज अगर आप पूरा होटल बुक करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको ज्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। सिमिलरली अगर आप डेडिकेटेड मोड में अपने रिसोर्सेज को प्रोविजन करते हैं तो आपको उस केस में ज्यादा चार्जेस पे करने होंगे। तो अभी ये मिसकंसेप्शन भी हमारे पास फॉल्स प्रूफ होता है, बिकॉज जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्लाउड में हमारे पास ऑप्शंस हैं, आप अपनी नीड के हिसाब से एक डेडिकेटेड मोड भी चूज कर सकते हैं। ओके, अगला पॉइंटर क्या बोलता है? अगला पॉइंटर बोलता है कंपनीज आर नो मोर अकाउंटेबल फॉर डेटा सिक्योरिटी व्हेन ऑन द क्लाउड। तो इसके बारे में तो हम पहले ही बात कर चुके हैं। मैंने आपको बताया क्लाउड बिलीव करता है शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल में, मतलब सिक्योरिटी इन द क्लाउड इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंपनीज, या फिर क्लाउड में जो सिक्योरिटी है वो उन कस्टमर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो अपनी एप्लीकेशन को या डेटा को क्लाउड पर होस्ट कर रहे हैं। तो अगर आप क्लाउड की सर्विसेज यूज करते हैं तो आप भी अकाउंटेबल हैं उन सभी चीजों के लिए जो आपकी एप्लीकेशन को, आपके सिस्टम को सिक्योर बनाती है। और फाइनल पॉइंटर है द क्लाउड इज नेवर आउट ऑफ ऑर्डर। अभी क्लाउड इज नेवर आउट ऑफ ऑर्डर, इसका मतलब क्या है? इसको हम दो तरीकों से समझ सकते हैं। एक तो क्लाउड जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है, हर सर्विसेज के लिए एक SLA डिफाइन होता है। SLA का मतलब है सर्विस लेवल एग्रीमेंट। सर्विस लेवल एग्रीमेंट आपको ये बोलता है कि आपकी सर्विस के डाउन टाइम के क्या चांसेस हैं। ओके, तो आपकी सर्विस के डाउन टाइम के चांसेस के बेस पर क्लाउड आपको ये ऑप्शन प्रोवाइड करता है ताकि आप अपने आप को प्रिपेयर रख सके बेस्ड ऑन सर्विसेज यू वांट टू यूज। आउट ऑफ ऑर्डर को अगर हम दूसरे मतलब से लेना चाहें तो हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। हमें जानते हैं कि बेस्ड ऑन कस्टमर नीड क्लाउड आपके पास न्यू सर्विसेज को मार्केट में इंट्रोड्यूस करता है। चले इसको एक सिंपल चीज से जानते हैं। मान लीजिए मैंने एक सर्वर से स्टार्टिंग की क्लाउड में। ओके, मतलब मेरी एक एप्लीकेशन है जिसको रिक्वायरमेंट्स है सर्वर की। अभी क्लाउड सर्वर्स मुझे प्रोवाइड करता है और इस कैटेगरी को हम लोग बोलते हैं कंप्यूटिंग।
इसके बारे में हम अपनी अपकमिंग वीडियोस में बात करेंगे जब हम कंप्यूटिंग पढ़ेंगे। ओके, तो अभी क्लाउड आपको सर्वर्स प्रोवाइड कर रहा है। इस सर्वर्स के ऊपर आप जो भी काम करना चाहते हैं वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, पर धीरे धीरे आपका बिजनेस ग्रो हो रहा है। बिजनेस ग्रो होने की वजह से अभी आप दूसरी चीजों में भी खुद को इन्वॉल्व रखना चाहते हैं, जिसकी वजह से आप सर्वर मैनेजमेंट के लिए टाइम नहीं दे सकते। तो अभी आपकी नीड क्या है? आप मैनुअल एफर्ट्स को चेंज करना चाहते हैं ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स में, और आप बोल सकते हैं आप मैनुअल से ऑटोमेशन की तरफ मूव करना चाहते हैं। तो क्लाउड आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। तो क्लाउड अपनी सर्विसेज को अपडेट करता है टाइम टू टाइम बेस्ड ऑन नीड ऑफ कस्टमर्स। तो अभी हमारे पास इन सभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स के लिए, इन सभी मिसकंसेप्शंस के लिए कुछ जस्टिफिकेशन पॉइंटर्स थे जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किए। तो जैसे जैसे हम क्लाउड कंप्यूटिंग को और एक्सप्लोर करेंगे, हम लोग ये जानेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग एक पावरफुल टेक्नोलॉजी है जो मार्केट में आने की वजह से ट्रेडिशनल बिजनेस एप्लीकेशंस पर आपको बहुत से ऐसे एडवांटेजेस प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से आजकल हर कोई बिजनेस क्लाउड पर माइग्रेट करने के लिए प्लान कर रहा है। ओके, अब हम जानते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग किस तरीके से वर्क करता है। तो इस वीडियो में क्लाउड कंप्यूटिंग के वर्किंग बिहेवियर को समझने के लिए मैंने दो कीवर्ड्स का यूज किया है, फ्रंट एंड एंड बैक एंड। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्लाउड कंप्यूटिंग दो तरीके के कंपोनेंट कंटेन करता है, एक है आपका बैकएंड और एक है आपका फ्रंट एंड। अभी अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें, फ्रंट एंड जैसा कि इसका नाम सिग्निफाई करता है, फ्रंट एंड मींस यूजर फेसिंग, जहां पर यूजर का इंटरेक्शन इन्वॉल्व होगा। इसको समझने के लिए एग्जांपल लीजिए एक बैंकिंग वेबसाइट का। तो अगर मैं बात करूं फ्रंट एंड की, तो जो बैंकिंग वेबसाइट है जो कोई भी बैंक एक्सपोज करता है ओवर द इंटरनेट, और जिसकी मदद से आप उस बैंक के फीचर्स को यूज करते हैं, तो वो बैंकिंग वेबसाइट क्या कहलाएगी आपके लिए? फ्रंट एंड। और ये जो बैंकिंग वेबसाइट है ये प्रोवाइड करती है यूजर इंटरेक्शन, और आप लोग बोल सकते हैं ये आपको एक मीडियम प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू आप क्लाउड सर्विसेज से इंटीग्रेट कर सकते हैं या इंटरेक्ट कर सकते हैं। सेकंड कंपोनेंट है बैकएंड। अभी ये बैकएंड क्या कंसिस्ट करता है? तो बैकएंड कंसिस्ट करता है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर जिनकी रिक्वायरमेंट है क्लाउड कंप्यूटिंग ऑपरेशंस को ड्राइव करने के लिए। अगर अभी हम अपने बैंकिंग वेबसाइट के एग्जांपल को समझना चाहें, तो ये तो हमने जाना जो बैंकिंग वेबसाइट इंटरनेट पर एक्सपोज है, जिसको यूजर्स यूज कर रहे हैं बैंक के फीचर्स को यूज करने के लिए या उस बैंक के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, वो एक फ्रंट एंड एप्लीकेशन है और यूजर इंटरेक्शन के लिए बनाई गई एक वेबसाइट है। पर अभी उस वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए बैकएंड पर कोड लिखा गया होगा, बैकएंड पर कुछ सर्वर्स होंगे जहां पर उन कोड को डिप्लॉय किया गया होगा, तो उसे कहा जाता है बैकएंड। और ये बैकएंड क्या क्या कंटेन करता है? कुछ एग्जांपल्स जैसे कि वर्चुअल मशीन्स। वर्चुअल मशीन्स क्या है? वर्चुअल मशीन्स आपके पास उन सर्वर्स की तरह है जहां पर आप अपनी एप्लीकेशन को होस्ट कर रहे हैं। अब अगर एप्लीकेशन होगी तो आपको स्टोरेज भी चाहिए, क्योंकि आपको यूजर्स का डाटा स्टोर भी करना होगा, तो आपके पास डाटा स्टोरेज सर्विसेज भी वहां पर इंक्लूड होगी। तो ये एक सिंपल तरीका था ये जानने के लिए कि क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या क्या कंपोनेंट है और उसमें से कौन सा कंपोनेंट ऐसा है जो यूजर इंटरेक्शन प्रोवाइड करता है और कौन सा कंपोनेंट बैकएंड कोड लिखने के लिए यूज होता है। तो यही बताना चाहता था मैं क्लाउड कंप्यूटिंग इंट्रोडक्शन की इस वीडियो में। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो इस वीडियो को खत्म करने से पहले दो चीजें डिस्कस कर लेते हैं। पहला तो कंक्लूजन कि हमने इस वीडियो में क्या क्या जाना, हमने इस वीडियो में क्या इंफॉर्मेशन गेन की।
तो हमने स्टार्ट किया था क्लाउड कंप्यूटिंग की डेफिनेशन से। हमने इस वीडियो में क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में डिस्कस किया। फिर हम लोगों ने ये जाना कि क्लाउड कंप्यूटिंग में ये क्लाउड वर्ड कहाँ से आया। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया कि क्लाउड के आने से पहले एप्लीकेशंस किस तरीके से बिहेव करती थी। उसके बाद हम लोगों ने बात की फीचर्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग कि क्लाउड कंप्यूटिंग के क्या फीचर्स हैं जो क्लाउड कंप्यूटिंग को ट्रेडिशनल एप्लीकेशन से अलग बनाते हैं। और अपनी फाइनल स्लाइड में हम लोगों ने डिस्कस किया कि क्लाउड कंप्यूटिंग कैसे वर्क करता है। अभी आप लोगों के माइंड में एक चीज चल रही होगी, वो क्या है? वो चीज बेझिझक यही होगी कि मैंने आप लोगों को इस वीडियो के एंड तक बांधे रखने के लिए एक इडियम का प्रयोग किया था जो था क्लाउड कंप्यूटिंग इज एवरीथिंग बट अ किचन सिंक, पर अभी तक तो मैंने डिस्कस ही नहीं किया। तो वैसे भी मेरा प्रॉमिस तो यही था कि आप लोगों को मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहना होगा। तो चलिए अभी उस इडियम का मीनिंग भी आप लोगों को बता देता हूं। एवरीथिंग बट अ किचन सिंक, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको जो भी सर्विसेज चाहिए वो सर्विसेज आपको क्लाउड प्रोवाइड करेगा। और यही हमने इस वीडियो में जाना कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज क्लाउड प्रोवाइडर्स हमें प्रोवाइड करते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर सर्विसेज, इन टर्म्स ऑफ देयर फीचर्स। सो यही मीनिंग था एवरीथिंग बट अ किचन सिंक। ओके, सो आई होप you all must have liked this video। तो हम लोगों के साथ जुड़े रहने के लिए stay tuned, stay connected, thanks a lot and take care, bye bye।